लव जिहाद के नाम पर कई मुसलमानों को केसेस बुक किए जा रहे हैं, फोर्सफुल इनके तहत उन पर केसेस चलाए जा रहे हैं। लेकिन भगवा लव ट्रैप पर आज कानून खामोश बैठा हुआ है, प्रशासन खामोश बैठा हुआ है और सब लोग तमाशाई बन करके देख रहे हैं। एक ऐसा ही किस्सा, एक ऐसा ही वाकया हम आपके सामने लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की उन दो बहनों का जिनसे इस्तेमाल किया गया, 2 साल तक जिनके साथ रिलेशनशिप की गई और उन दोनों लड़कों का नाम था निखिल और करण। सना और शाइना के साथ इन्होंने किस तरह का रवैया किया और फिर इनका इस्तेमाल करने के बाद इन्हें शादी का झांसा देकर किस तरह इनके कत्ल की ये तमाम तर साजिश रची गई। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। सना और शाइना दो मुसलमान लड़कियां, दो मुसलमान बहनें, जिनको एक मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाने वाले करण और निखिल, ये दोनों ने शाइना और सना के साथ 2 साल पहले लिविंग रिलेशनशिप बनाया था और ये दोनों लड़कियां भी इनकी मोहब्बत के झांसे में फंस गई थी, जिसके बाद तकरीबन 2 साल से ये लोग एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। क्या आप जानते हैं कि इस दौरान सना और शाइना के 3 अबॉर्शन भी हो चुके हैं। ये दोनों बहनों को शादी के झांसे में फंसा करके, इनका जिनसी इस्तेहसाल करके, इनका इस्तेमाल करके, उसके बाद जब निखिल और करण को ये लगा कि अब हम इनसे शादी नहीं कर पाएंगे, उसके बाद एक साजिश रची इनके कत्ल की। और इनके कत्ल की साजिश के लिए इन्हें कहा कि अब ये लोग भोपाल में रह रहे थे तो कहा कि अब हम सिलवानी डिस्ट्रिक्ट चलते हैं, वहाँ पर जाकर के हम अपनी शादी मनाएंगे। किसी तरह से एक बस में ये दोनों सवार हो जाते हैं इन दोनों लड़कियों के साथ, सना और शाइना के साथ। और फिर उसके बाद जब रास्ते में किसी एक मकाम पर बस को रोक देते हैं और कहते हैं कि हमें यहीं पर उतरना है, और उन दोनों लड़कियों को लेकर के उतर जाते हैं। और उनका एक और रिलेटिव वहाँ पर खड़ा हुआ होता है एक बाइक लेकर के। उस बाइक पर पहले वो एक लड़की और एक लड़के को बिठाता है और फिर किसी एक जंगल की जानिब ले जाता है और वहाँ पर ये दोनों लड़के मिल करके एक लड़की को मार देते हैं, सना को या शाइना को। फिर उसके बाद इसी तरह वो बाइक पर रिटर्न जाता है और फिर उन दोनों को, यानी कि एक लड़का और एक लड़की को बिठा करके फिर आता है और उसी मकाम पर ला करके दूसरी लड़की को भी मार करके जंगल में नीचे फेंक दिया जाता है। अब ये लोग ये समझते हैं कि हमने इन्हें मारा है और इनका कत्ल हो चुका है, ये मर चुके हैं। ये मौके वारदात से फरारी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला जिसे बचाना चाहता है उसे बचा करके ही रहता है। उस वक्त एक एम्बुलेंस ड्राइवर वहाँ पर से गुजर रहा था। उस एम्बुलेंस ड्राइवर की जब नज़र पड़ती है तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है और फिर पुलिस आकर के इन दोनों को एक पहले क्लिनिक ले जाती है, फिर उसके बाद वहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर वो खून में लुत्फुत होती है। जब वो होश में आती हैं तो ये तमाम बयान देती हैं कि इन दोनों ने किस तरह हमारा इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद हमें कत्ल करने के लिए वहाँ ले गए, शादी का झांसा दिया और फिर हमें मार करके एक जंगल में फेंक दिया गया। बहरहाल ये न्यूज़ आज नेशनल मीडिया का हिस्सा नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवा लव ट्रैप की बात हो रही है। बीजेपी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर आरएसएस हो, या विश्व हिंदू परिषद हो, या जितने राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद के नाम पर जहर उगलते रहते हैं। लेकिन इनका प्राइम टारगेट क्या होता है? मुसलमान लड़कियां। आप अगर देखेंगे कई नॉर्थन स्टेट्स में ये लोग फंसा रहे हैं भगवा लव ट्रैप के जरिए। कई ऐसे लड़कियों के हर रोज़ कहानियां आती हैं जिन्हें कुछ मुद्दत के लिए जिनके साथ शादी की जाती है और फिर उसके बाद उनका इस्तेमाल करके उन्हें कोई तलाक दे देता है, कोई डाइवोर्स दे देता है, तो कोई उसी तरह से छोड़ देता है। ये लड़कियां अपना मजहब भी बदल ले रही हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। अगर दूसरी जानिब अगर आप देखें, कोई लड़की अपनी खुदी से अगर वो मजहब तब्दील करती है तो वहाँ पर लव जिहाद का नाम देकर फोर्सफुल कन्वर्जन के तहत उस लड़के को, उस मुस्लिम लड़के को केस में बुक कर दिया जा रहा है। कई ऐसे केसेस हम देख रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद इसका खुलासा जब हो रहा है तो कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर रहा है। लेकिन इस कानून को, लव जिहाद के कानून को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, फोर्सफुल कन्वर्जन के तहत ला करके इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन भगवा लव ट्रैप पर कोई बात नहीं की जा रही है। हर रोज़ आए दिन हम सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्टिंग्स देखते रहते हैं जहां पर कई हमारी मुस्लिम लड़कियां, हमारी बहनें जो हैं वो वीडियोस बना करके डालती हैं कि मेरा इतने वक्त तक इस शख्स ने इस्तेमाल किया, मेरा इतने वक्त तक इस शख्स ने इस्तेमाल किया। न सिर्फ ये बल्कि एक पूरा एक रैकेट इसमें चल रहा है। पुलिस को चाहिए कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करके ऐसों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और इस केस में जो लोग मुलव्विस हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि निखिल गौर और करण सिंह
परिहार। ये दोनों के नाम सामने, इनका साथ जिसने दिया था वो इनका भाई था। अब पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ 307 धारा के तहत केस बुक किया है। और ये जो दोनों लड़कियां थी ये एक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया करती थी, सना और शाइना। मेरा सवाल यही है कि हम किस जानिब आखिर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम दूध के धुले हुए हैं, लेकिन हमारी लड़कियों को थोड़ी तालीमात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें समझाएं कि इस तरह से लव ट्रैप में ना फंसे। होगा ये कि इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद आपको छोड़ देंगे। इस मसले पर आज नेशनल मीडिया बिल्कुल खामोश नज़र आता है। आइए देखते हैं ये 99 एक्सप्रेस टीवी की ये खास रिपोर्ट। इनका था, फिर निखिल के जरिए हमारी करण से मुलाकात हुई। ऐसे हम लोग का ऐसे मुलाकात ऐसे चलते चलते टाइम हो गया, 3 साल चलने लगा। ऐसे चलते चलते फिर शादी की बात आ गई। और करण ने जहाँ तक कि हमें 3 बार प्रेग्नेंट भी कर चुका है। और फिर क्या बोलते हैं, फिर शादी की बात तक आ गई। और फिर क्या बोलते हैं, वो काम करने लगा, जॉब लग गई उसकी पाइप वाली फैक्ट्री में। फिर वो MP नगर जाने लगा। फिर वो बोलने लगा मेरा ट्रांसफ़र, पहले तो बोल रहा था मेरा ट्रांसफ़र हो रहेगा बाहर। तो मैंने बोली अकेले जा रहे हो, नहीं जाओगे। तो फिर बाद में फिर निखिल और करण की क्या बात हुई कि फिर दोनों ने बोले कि तुम लोग भी चलोगे, हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है बाहर और अपन शादी करके वहीं शिफ्ट हो जाएंगे और मम्मी पापा लोग को बता देंगे। ऐसे करके ऐसी बात हुई थी। फिर अचानक से पता चला कि कल हमने छुट्टी करे तो कल फ़ोन आ गया हमारे पास, बोलते तैयार हो जाओ, ट्रांसफ़र हो गया, अपन को जाके ज्वाइनिंग लेना है और रूम वूम देख के अपन वापस आ जाएंगे और फिर सामान पैक करके अपन वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं अपन शादी कर लेंगे और फिर मम्मी पापा लोग को अपन कुछ दिनों में बता देंगे, ये बोला उनने। और फिर क्या बोलते हैं, ऐसे करके फिर कल हम लोग निकले 6:05 में हमें बस मिली। फिर हमें बोला था कि रायसन में उतरना, वहाँ से लेना आएगा, लेकिन रायसन में ना उतर के उन लोग सिलवानी में उतर गए, उधर आगे चौराहे में जहाँ सोनी रोड रहती है, और वहाँ उतर गए। फिर उसके बाद ये अंकित को फ़ोन लगाने लगे। निखिल अपने चाचा के लड़के को बुलाया, फिर वो आया, फिर निखिल और साइनप्पी को लेके चले गए। इन लोग घटनाक्रम क्या किया? हाँ, तो इन लोग गए, फिर इनके साथ जो भी हुआ, निखिल ने मारने की कोशिश करी, चाकू से हमला करा, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो इनने पत्थर से सर फोड़ फाड़ के खाई में फेंक दिया। आपके साथ क्या घटनाक्रम? हमारे साथ क्या बोलते, करण ने हमें बाइक में बीच में बिठाला था, तो उनने पहले अपने गमछे से हमारा गला घोटा, उसके बाद हम बेहोश हो गए थे। मैं बोले थे क्या कर रहे हो, मैं सोची मजाक कर रहे थे। फिर बाद में उन्होंने सही। ये परसों की घटना है। भोपाल से 2 युवतियों का, भोपाल के ही 2 युवक निखिल और करण से प्रेम संबंध था। पिछले 2 साल से उनके बीच में रिलेशन रहा है। इस बीच में युवतियों ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो दोनों युवक इनको बहला फुसला के और सिलवानी ले जाने का आश्वासन दिया, किंतु रास्ते में जमुनिया घाटी पर उनको उतार के और उनसे बोला गया कि यहाँ एक होटल में शादी का प्रबंध करेंगे। ये रात को 9:30 बजे के आसपास इन्होंने अपने एक तीसरे साथी अंकित की मदद से बारी बारी जंगल में ले जाके और इनकी हत्या करने का प्रयत्न किया। दोनों युवतियों के गले में चाकू के कई निशान हैं और सर पे वार भी किया गया और गला भी घोटा गया। मौके पर एक एम्बुलेंस के चालक ने जब इनकी आवाज़ सुनी तो उसने फिर इनकी मदद की और पुलिस को सूचना दी। दोनों घायल युवतियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वर्तमान में भर्ती करा के और उपचार कराया जा रहा है। इस घटना के तीनों आरोपियों को भोपाल पुलिस की मदद से हमने दस्तयाब करके और गिरफ्तार कर लिया है। आज माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत किया जा रहा है।